हाय दोस्तों। जब मार्केट गिरता है तो सिर्फ प्राइस ही नहीं गिरता है बल्कि एक रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। लेकिन वहीं पर जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो गिरावट को देखकर कभी भी डरता नहीं है, बल्कि वो गिरावट को देखकर हैप्पी होता है, खुश होता है। और उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उसके पीछे का रीज़न है 15 पॉइंट्स। तो अगर कोई भी इन पॉइंट्स को देखकर डिसीजन लेता है तो मार्केट में कब गिरावट आए, मार्केट में क्रैश आए, वो कभी डरेगा नहीं। तो ये 15 पॉइंट्स कौन से हैं जिन पर आपको रिसर्च करनी चाहिए, जिन पर आपको जानकारी ढूंढनी चाहिए, आज इन्हीं के बारे में ये वीडियो है। वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर एचडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय करने का, होल्ड करने का, सेल करने का कॉल नहीं है। और ये चेक पॉइंट्स में से अगर 15 में से अगर 10 भी चेक पॉइंट कोई भी कंपनी मैच करती है तो उन कंपनियों पर आपको डीपली रिसर्च करनी चाहिए। सबसे पहले पॉइंट की बात करें, ग्रोथ का रास्ता खुला है या बंद, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बन जाता है। बिकॉज कोई कंपनी है, अगर वो कंपनी का जो फैलाव है वो पूरे इंडिया मतलब पूरा देश में फैल चुका है और उस कंपनी का जो कारोबार करने की क्षमता है वो डोमेस्टिक लेवल का है और डोमेस्टिक लेवल पर हर एक स्टेट के हर एक सिटी में पहुंच चुकी है, यानी कि उस जगह तक उसका फैलाव हो चुका है, तो उसके बाद क्या वो अपना ग्रोथ दिखा पाएगी? अगर उसका बिजनेस ही इंडिया सेंट्रिक है, उसका बिजनेस वर्ल्ड सेंट्रिक नहीं है, तो फिर क्या वो बिजनेस तो करेगा लेकिन क्या वो ग्रो करेगा या वहां से वो अपना बिजनेस सस्टेन कर पाए? वही बड़ी बात है। हाँ, अगर वो अपना इंडिया में फैलाव तो कर चुकी है, अगर इंडिया के बाहर निकलती है तब तो अच्छी बात है। या अगर वो कंपनी इंडिया में भी फैल चुकी है और वर्ल्ड स्तर पर भी अपना फैलाव मैक्सिमम कर चुकी है, तो इतना जान के चलिए उस कंपनी को जो हासिल करना था वो कंपनी वहां तक पहुंच चुकी है और ये कंपनी अच्छा करेगी, रेवेन्यू भी जनरेट करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा शायद वेल्थ बनाकर ना दे पाए। वहीं पर दूसरे पॉइंट की बात करें तो इन्वेशन कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब पॉइंट बन जाता है। हर जो कंपनियां रहती हैं वो एनुअल रिपोर्ट में इन्वेशन दिखाती हैं कि वो कंपनी क्या इन्वेशन कर रही है। और एक चीज़ मान के चलिए, जो भी कंपनी है अगर वो R&D कर रही है तो समझिए उसका बिजनेस जिंदा है। अगर उसका R&D रुक गया तो समझ लीजिए उसका जो बिजनेस का ग्रोथ है उसका ऑक्सीजन रुक जाएगा। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि कंपनी जो है वो अपना R&D पर कितना खर्चा कर रही है और R&D पर कितना फोकस कर रही है, और इस पर भी आपको डीपली रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। और दोस्तों, तीसरे पॉइंट की बात करें तो प्रोडक्ट अच्छा है पर बिकता नहीं। इंडिया में ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट भी अच्छा है पर वो सेल नहीं हो रहा है। तो ये उसका जो कंपनी का मैनेजमेंट है, ये उसका रोल आता है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है उसके बावजूद अगर सेल नहीं हो रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो ऐसी कंपनियों पर भी आपको सावधान रहना चाहिए। बिकॉज जो अच्छी कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं, ग्रेट कंपनियां होती हैं, वो प्रोडक्ट से ज़्यादा सेल पर भी विश्वास करती हैं। प्रोडक्ट पर तो विश्वास करती है लेकिन सेल्स पर भी काफ़ी बड़ा उनका योगदान रहता है। सेल्स पर काफ़ी फोकस करती है, कैसे उनके सेल्स को बढ़ाना है, इसके लिए वो कई सारे तरीके ढूंढती रहती हैं। वहीं पर चौथे पॉइंट की बात करें तो मार्जिन बोलता है बिजनेस कितना पावरफुल है, ये मार्जिन बोलता है। बिकॉज मान लीजिए दो कंपनियां हैं, एक कंपनी का जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो 10 का है और दूसरी कंपनी का जो ओपीएम है वो मान लीजिए 30% का है, और वो जो जिसका 30% का ओपीएम है वो अभी अपना मार्जिन बढ़ाकर 35% कर दी। अगर एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर सेम इंडस्ट्री में दो कंपनियां काम कर रही हैं, एक का ओपीएम 10 का है, दूसरे का 30 का है, और उसने बढ़ाकर 35 भी ओपीएम कर दिया, तो ये चीज़ जान मानिए कि उसके प्रोडक्ट में दम है। अदरवाइज मान लीजिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, सेम इंडस्ट्री में दूसरी कंपनियां 10% का ओपीएम निकाल रही है, मैं 30% के ओपीएम में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं अपना ओपीएम बढ़ाकर 32% कर रहा हूँ। अगर उसके बावजूद मेरी कंपनी का सेल्स हो रहा है, यानी रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, तो एक चीज़ मानिए कि मेरे प्रोडक्ट में दम है। अदरवाइज वो 10% वाला जो कंपनी है वो भी अपना ओपीएम बढ़ाकर 25-30 क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको पता है अगर मैं 25-30 करूंगा तो मेरी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको कोई खरीदार नहीं मिलेगा। तो ऐसे में उसका जो सेल्स हो रहा है वो भी रुक जाएगा। तो एक चीज़ मानिए, अगर जिसका ओपीएम मजबूत है, अगर उस अपना ओपीएम बढ़ाती हुई और भी नजर आए और उसके बावजूद वो कंपनी रेवेन्यू भी बढ़ाती हुई नजर आए, तो वहां पर आपको समझिए कि उसके प्रोडक्ट में दम है। पांचवें पॉइंट की बात करें, कॉस्ट कंट्रोल है या सिर्फ एग्जीक्यूज है, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट बन जाता है कि बिकॉज जो कंपनियां रहती हमेशा एक जैसा समय उनके लिए भी नहीं रहता है। कभी कभी रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, सैलरी भी जो उनके वर्कर रहते हैं उनका सैलरी भी बढ़ जाता है, कभी डॉलर ऊपर चला जाता है। तो ऐसे में जो कंपनी अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने में सक्षम रहती है वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकती है। बिकॉज कभी कभी
कंपनियों के बिजनेस में अप डाउन आता है, लेकिन कंपनियों का जो मैनेजमेंट रहता है वो अपना खर्चे को कैसे कंट्रोल करता है, इस पर भी काफ़ी बड़ा फोकस आपको रखना चाहिए, इस पर भी आपको नज़र रखना चाहिए। बिकॉज एक ग्रेट कंपनियां अपना जो कॉस्ट रहता है उस पर कंट्रोल भी करती हुई नजर आती है। अदरवाइज मान लीजिए कोई कंपनी रेवेन्यू तो निकाल रही है, रेवेन्यू लगातार बढ़ा रही है, यानी कि सेल्स तो कर रही है, लेकिन वो कंपनी सेल्स से ज़्यादा खर्चा कर रही है, तो उसका रेवेन्यू करने का क्या ही फ़ायदा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है कि कंपनी जो है वो अपना कॉस्ट भी कंट्रोल में रखे। वहीं पर 6 पॉइंट की बात करें, मैनेजमेंट बोले कम और काम ज़्यादा करके दिखाए। बिकॉज कुछ मैनेजमेंट दोस्तों ऐसे होते हैं जो आए दिन आपको टीवी पर देखने को मिलेंगे, कई जगह पर उनका इंटरव्यू आप देखते ही रहेंगे। वो लंबी लंबी तो आकर बोलते रहेंगे, लेकिन वो एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे इन्वेस्टर से बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, जो टीवी डिबेट में या कहीं पर भी आपको दिखे और लंबी लंबी बोलेगी अगले सीजन मैं ये कर दूंगा, अगले 4 महीने में ये मेरा रोड मैप है, और वो करके ना दिखाएं। अगर वो करके नहीं दिखाते हैं तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि वहाँ पर खतरे की घंटी हो सकती है, तो वहाँ पर रिस्क रहता है। तो ऐसी जगह से आपको थोड़ा सावधानी सावधानी आपको ज़रूर दिखानी चाहिए। वहीं पर 7वें पॉइंट की बात करें तो ये विजन जो मैनेजमेंट रहता है वो अपना क्वार्टरली गाइडेंस देता है। कभी कभी उनका गाइडेंस होता है कि मेरा एक गाइडेंस मतलब एक क्वार्टर में मेरा अगले क्वार्टर में ऐसा होने वाला है, या कोई दूसरा प्रमोटर आता है वो बताता है नहीं मेरा 5 सालों का विजन ऐसा है, मेरा 10 सालों का ये रोड मैप है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर कोई कंपनी 1-2 महीना 4 महीना का प्लान लेकर चल रही है तो वहाँ पर इन्वेस्टर का नहीं, वहाँ पर तो ध्यान रहता है किसका, जो ट्रेडर होता है उसका फोकस होता है। बिकॉज एक इन्वेस्टर्स का जो गोल होता है वो 10 साल 15 साल 20 साल होता है। तो ऐसे में इस चीज़ पर नज़र दौड़ाइए कि कौन सी कंपनी का प्रमोटर लॉन्ग टर्म को सोचकर अपना कारोबार कर रहा है, कौन सा प्रमोटर है जो ये कह रहा है कि अगले 5 साल बाद मेरी कंपनी यहाँ पर खड़ी होगी, अगले 10 सालों का मेरा रोड मैप ये है। अगर ऐसा विजन कोई कंपनी दिखा रही है और क्वार्टर बाई क्वार्टर उसमें इंप्रूवमेंट भी दिख रहा है तो आपको वहाँ पर स्टडी ज़रूर करनी चाहिए, वहाँ पर आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर 8वें पॉइंट की बात करें तो जो कंपनियों के एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश हैं या मजबूरी में काम कर रहे हैं, तो इस पर भी आपको नज़र दौड़ाना चाहिए। एक डेटा निकल कर आना काफ़ी मुश्किल बन जाता है कि जो किसी भी कंपनी में प्रमोटर काम कर रहे हैं वो खुश हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप ढूंढते हो तो कई सारे जगह से आपको ये डेटा मिल सकता है कि कंपनी के जो काम करने वाले प्रमोटर है वो हैप्पी हैं या नहीं। अगर किसी भी कंपनी के जो प्रमोटर किसी भी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो हैप्पी नहीं है तो उस कंपनी का भी फ्यूचर काफ़ी अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी अच्छा कर रही है, अगर उसके जो एम्प्लॉयज़ है वो खुश हैं, तो ये मान के चलो कि लॉन्ग टर्म में वो कंपनी अच्छा कर सकती है। वहीं पर 90वें पॉइंट की बात करें तो मोट है या सिर्फ टेम्परेरी एडवांटेज है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बन जाता है। अगर आप लोग देखेंगे कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो R&D ड्रिवन होती है, उनका जो बिजनेस होता है वो यूनिक होता है। वो जो कंपनियां काम करती हैं, जो प्रोडक्ट को बनाती हैं सिर्फ वही बनाती हैं, उसके जैसे जो दूसरी कंपनियां आती हैं वो बनाने का ट्राई करती हैं लेकिन वो बना नहीं पाती हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि कुछ कंपनियां होती हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए जैसा कोई कंपनियां सीमेंट में काम कर रही है, कोई स्टील में काम कर रही है, कोई अलग अलग पदार्थ में काम कर रही है, तो वो किलो के भाव में बिकता है। तो सीमेंट किलो के भाव में बिकेगा। मान लीजिए मेरा एक बोरी जो सीमेंट है वो 1,000 का एक बोरी है, अगर दूसरा कोई कंपनी आएगा तो उसको 5,000 में नहीं बेचेगा, वो उसको 1,200 में बेचेगा। और अगर 1,000 में कोई अच्छा बेच रहा है उसको 900 में बेचेगा। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए कंपनी आई 900 में 1,000 में बेच रही है, दूसरी 900 में बेचेगी, तीसरी कंपनी 850 में बेचेगी, क्योंकि ये किलो के भाव में बेचेगी। इसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं, इसमें जो योगदान है वो मशीन का है। मशीन तुम्हारे पास भी वही है, मेरे पास भी वही है। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे क्वालिटी में फ़र्क हो सकता है लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो ऐसे में इसका मतलब है कि ये जो कंपनी है इसके पास जो मोड है वो काफ़ी मजबूत नहीं है, मोड काफ़ी वीक है। तो यहाँ पर जो बिजनेस है ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको परेशानी दिखा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा यहाँ से आपको बचना चाहिए। और आप 10वें पॉइंट की बात करें तो जो कंपनियां हैं ये कंपनी फ्यूचर में पैसा वापस बिजनेस में लगाती है या नहीं, इस पर भी आपको फोकस रखना चाहिए। बिकॉज कई सारी मैंने छोटी कंपनियों को देखा है जिनका मार्केट कैप 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ 5,000 करोड़ के आसपास रहेगा और वो कंपनी अपने निवेशकों को भर भर के डिविडेंड देती रहती है। बिकॉज एक ग्रोथ फेस में कंपनी है, अगर छोटी कंपनी है तो डिविडेंड देना पसंद नहीं करती, बिकॉज उनके पास अगर पैसा आएगा तो अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने में उस पैसे को लगाएंगे।
अगर एक कंपनी का मार्केट कैप भी 1000 करोड़ का है, अगर वो पैसा लगातार अपने निवेशकों को भर भर के डिविडेंड दे रही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी को लगता है कि मेरा बिजनेस फ्यूचर में ग्रो नहीं कर पाएगा, मेरा जो ग्रोथ करना था मैंने कर लिया है। तो ऐसे में उसका एक चांस बनता है कि शायद वो कंपनी लॉन्ग टर्म में बड़ा ना बन पाए, शायद वो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो ना कर पाए। इसीलिए कंपनियां जो छोटी रहती हैं, छोटी कंपनियां होने के बावजूद अपना जो डिविडेंड है वो निवेशकों को देने लगती है। तो अगर छोटी कंपनी रहती है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अगर उसके पास कैश है तो वो डिविडेंड क्यों दे, वो लगातार अपना जो डिविडेंड का पैसा है उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने में क्यों ना खर्चा करे। हालांकि कोई फिक्स रूल नहीं होता है, बट इस पर भी आपको रिसर्च जरूर करना चाहिए, इस पॉइंट पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहीं पर 11 पॉइंट की बात करें तो मैनेजमेंट सच बोलता है या जो रहता है घुमाता, स्मार्टली घुमा रहा है। तो कई सारे मैनेजमेंट रहते हैं जो घुमाने में एक्सपर्ट होते हैं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन जो एक ग्रेट कंपनी होती है, उसका जो मैनेजमेंट होता है, अगर उसमें कभी कभी छोटा मोटा प्रॉब्लम भी देखो, मतलब कोई भी कंपनी रहेंगी उसमें कंपनी में प्रॉब्लम तो देखने को मिलेगा। और वैसे भी अगर आपका परिवार भी है तो परिवार के अंदर भी छोटे मोटे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। ऐसे में एक कंपनी है तो कंपनी के अंदर भी कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी में प्रॉब्लम है, उसका जो मैनेजमेंट ग्रुप है, जो लीडरशिप ग्रुप है, वो अपने प्रॉब्लम को माने, हाँ हमने ये गलती किया, हमसे ये गलती हुई, लेकिन अगले मतलब आगे से नहीं होगा। तो अगर वो ऐसा कहता है और आगे गलती नहीं करता है, तो एक चीज़ मान के चलिए कि जो कंपनी का लीडरशिप ग्रुप है वो लॉयल है। और किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो कंपनी का लीडरशिप ग्रुप होता है। अगर लीडरशिप ग्रुप जहाँ पर करप्ट निकल जाए, जहाँ पर किसी भी इलीगल एक्टिविटी में दिख जाए, तो आपको वहाँ से मतलब सावधान रहना चाहिए, आपको वहाँ से चौकन्ना रहना चाहिए। बिकॉज जो कितनी भी इंटरेस्टिंग कंपनी हो, कितनी भी पोटेंशियल वाली कंपनी हो, अगर उसका लीडरशिप ग्रुप अच्छा नहीं होगा तो मतलब लॉन्ग टर्म में आपको वहाँ पर रोना पड़ सकता है, ये चीज़ जानिए। वहीं पर 12th पॉइंट की बात करें तो मुश्किल वक्त में कंपनी का असली चेहरा क्या है। अगर कंपनी में देखेंगे तो कई सारे मुश्किल वक्त भी आते हैं, जैसे मान लीजिए रिसेशन चल रहा है, करेक्शन चल रहा है, या क्राइसिस वर्ड में कुछ भी फैल चुका है, जैसे मान लीजिए कोरोना आया, कुछ भी आया, उल्टा सीधा कुछ भी हो गया दुनिया में, तो उसके बाद कंपनी का जो प्लान है वो क्या है। बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ग्रुप क्या करता है कि जो क्राइसिस होते हैं, जो रिसेशन होता है, उसका भी अल्टरनेट सोल्यूशन उनके पास रहता है, उसका भी उनके पास पहले से प्लान रहता है कि अगर रिसेशन आता है तो हमें अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। अगर उस मुश्किल दौर में जो कंपनी ग्रो करके दिखाए, तो एक चीज़ मान के चलिए कि वो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकती है। बिकॉज अच्छे समय में तो अधिकतर कंपनियां अच्छा करेंगी, लेकिन जो मुश्किल वक्त में अच्छा करे उन कंपनियों पर आपको फोकस रहना चाहिए और करना चाहिए। उन कंपनियों को आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो मुश्किल वक्त में अपना अच्छा करके दिखाए। वहीं पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिस पर आपको शायद रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा फोकस नहीं करता है, वो ये होता है अकाउंटिंग सिंपल है या कंफ्यूजिंग है। बिकॉज कई सारे जो इन्वेस्टर होते हैं उनको अकाउंटिंग का समझ रहता है, उनको रिजल्ट पढ़ना आता है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी रहती हैं अपने रिजल्ट को ऐसे घुमा फिरा कर दिखाती है, ऐसा ऐसा रिजल्ट में शो करेंगी, कहाँ से क्या दिखाएंगी, आपको भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि अरे इसमें सही सच्चाई क्या है, इसमें सच्चाई है क्या। अगर आपको अच्छे से रिजल्ट पढ़ना आता है उसके बाद भी आपको कंफ्यूजिंग लगता है, तो एक चीज़ मान के चलिए कि वो कंपनी आपको शायद सही से समझाना ही नहीं चाहती है, वो कंपनी आपको सिर्फ घुमा के ही रखना चाहती है। बिकॉज जो कंपनी का लीडरशिप ग्रुप है वो चाहे तो एकदम सिंपल तरीके से अपने रिजल्ट को रख सकती है। अगर सिंपल तरीके से रिजल्ट नहीं रखती है, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग करके रखती है, तो भी वहाँ पर आपको चौकन्ना ज़रूर रहना चाहिए। बिकॉज वो आपको समझाना ही नहीं चाहती है, वो आपको बताना ही नहीं चाहती है कि उसका जो बिजनेस है किस तरीके से ग्रो हुआ है, कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कहाँ से क्या प्रॉब्लम हुआ है, वो नहीं बताना चाहती है, इसलिए आपको समझ में भी नहीं आएगा। वहीं पर 14 पॉइंट की बात करें, कैपिटल का इस्तेमाल स्मार्ट है या इमोशनल है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि इक्विटी जो रहता है उसको डिल्यूट करना आसान होता है, पर शेयर होल्डर्स के लिए ये महंगा भी पड़ता है। और ग्रेट मैनेजमेंट जो रहता है दोस्तों, पैसे को मतलब काफ़ी जेंटली यूज़ करता है, इमोशन से यूज़ नहीं करता है। एक चीज़ आप जानिए, इस चीज़ को आपको समझना होगा। वहीं पर अगर 15वें पॉइंट की बात करें जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, टाइम कंपनी का दोस्त है या दुश्मन। अगर मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी में टाइम दिया है, अगर कंपनी अच्छी है, स्ट्रांग है, तब तो ठीक है। अगर कंपनी
अच्छी नहीं है तो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देखना पड़ सकता है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपको ग्रोथ भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे में एक चीज़ देखिए कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी जो काम कर रही है इसमें ग्रोथ होना चाहिए, उसके साथ अगर आप टाइम बिताते हो तो लॉन्ग टर्म में एक निवेशक को लॉन्ग टर्म का फ़ायदा ज़रूर मिलता है। और वही टाइम लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए दोस्त भी बन सकता है और वही टाइम अगर आपके लिए दुश्मन भी बन सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है वो ये होता है, अगर अच्छी कंपनी है, ग्रोथ कंपनी है, तब तो आपके लिए वो लॉन्ग टर्म में दोस्त का काम करेगी। अगर आपने गलत कंपनी को चुना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको वो कंपनी दुश्मन की तरह आपके लिए व्यवहार करके देगी। तो कुल मिलाकर जो टाइम होता है, टाइम ही भगवान है, टाइम ही गॉड है। तो आपको इन 15 टिक में से अगर 8-9 टिक भी मिल जाते हैं किसी भी कंपनी में, तो एक चीज़ मान के चलिए कि वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा करने का दमखम रखती है। और दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर एचडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का कॉल नहीं है। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।